जो बहुत सारी तकलीफ़ें हमें इस जगत में झेलनी पड़ती हैं और बहुत सारे काम अपनी ज़िंदगी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम खाना, पीना, रहना, घर, थकावट, नींद, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे को जुटानी पड़ती हैं यहाँ पे इस जगत में। उस जगत में सबकी ज़रूरत नहीं है। हमारे को बीमारी आती है, वहाँ कोई बीमारी नहीं आती। तो हमारे को कोई चिकित्सा की ज़रूरत होती है यहाँ पे, वहाँ कोई होती नहीं है। हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें कोई ना कोई जो है साधन इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो, प्लेन हो, कुछ भी हो। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ हमने सोचा कि हमें इस जगह से दूसरी जगह पहुँचना है, तो उस सूक्ष्म जगत में वो शरीर एकदम अपने आप को वहाँ पहुँचा देता है। तो ट्रैवलिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉब्लम नहीं है, डेथ हो नहीं सकती, कोई मार सकता नहीं है, खाना पीना है नहीं, थकावट होती नहीं है, नींद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति टोटली फ्री हो जाता है उन बंधनों से जिन बंधनों से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं शरीर के अंदर। बहुत फ्री होता है। उसको प्रॉब्लम दूसरी होती हैं, जिनको जो पर्सनालिटीज़ एडिक्टेड होती हैं कुछ चीज़ों से, जैसे खाने पीने से। मान लीजिए मैं एक बहुत एडिक्टेड हूँ शराब का, स्मोकिंग का, अच्छा खाने पीने का, कुछ ऐशो आराम का, जो सिर्फ फिज़िकल साधनों से ही पूरा हो सकता है। मेरी एडिक्शन है उनकी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ तो वो पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि ना तो फिज़िकल साधन है ना फिज़िकल शरीर है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा टाइम भुगतना पड़ता है जब तक उनको ये जो इनकी जो इच्छाएं हैं ये ख़त्म ना हो। इस भुगतने को ही नर्क भी बोला गया है। हालांकि नर्क ऐसा सच कुछ होता नहीं है, ना तो कोई पाताल लोक है इस तरीके से, और ना कोई नर्क होता है। मगर हम नर्क के टाइप की अवस्था में हो सकते हैं अगर हमारी एडिक्शन बहुत स्ट्रांग हो और हमारे को इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा हो एस्ट्रल बॉडी के अंदर उनको पूरा करने की, मगर शरीर ही नहीं है हमारे पास, तो पूरा कैसे करेंगे? तो वो वहाँ पर तड़फता है, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तड़फता है और उसको कोई तरीका नहीं मिलता पूरा करने का, तो वो काफ़ी टाइम तक उसको भोगता है उस तकलीफ को। जिन व्यक्तियों के अंदर ये सब एडिक्शंस नहीं हैं, तीव्र इच्छाएं ऐसी नहीं हैं जो शरीर के माध्यम से पूरी होती हैं, उनको ऐसी तड़प, ऐसी तकलीफ वहाँ भोगनी नहीं पड़ती। तो एस्ट्रल जगत में व्यक्ति बहुत फ्री होता है, कहीं पे भी जा सकता है और उसकी पर्सनालिटी अभी भी इंटैक्ट होती है। हमने पहले ही बात करी थी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस आप अगर पता करें गूगल पे और वो पढ़ें सुने उनको, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। जो लोग गुजर चुके हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। एस्ट्रल जगत में कैसे जाना है, अपनी अभी शरीर के, अभी हम मरे नहीं हैं, बिना मरे कैसे जाना है उसके बारे में बताते हैं। इसको हम जो वो लोग हैं जो इसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो हम इसको भी सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं एस्ट्रल को प्रोजेक्ट कैसे करा जाता है, अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं एस्ट्रल प्लेन में। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है बहुत फ्री होती है, विचरण करती है, उसके पास में वो सारे साधन हैं। अगर अध्ययन करना चाहे, पढ़ना चाहे, साइंस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट्स के बारे में वार्तालाप, उसकी और भी जो है इंसाइट्स खुल जाती हैं, दिख जाती हैं, मालूम पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो पहले पता नहीं थी। प्रॉब्लम एक ही है कि अब शरीर नहीं है फिज़िकल, तो अब जो मुझे मालूम पड़ जाता है नई नई चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो मालूम पड़ती है कि मृत्यु होने के बाद, फिज़िकल शरीर जाने के बाद में मृत्यु नहीं हुई। मैं अभी भी मैं हूँ। जो मैं अपने आप को जानता था कि मैं XYZ हूँ, मैं अभी भी XYZ हूँ। फ़र्क यह है कि शरीर नहीं है बस। मगर मेरे विचार, मेरे इमोशंस, मेरे अपने रिलेशन, मेरी जो याददाश्त, सारा कुछ इंटैक्ट है। मगर मैं बताऊं कैसे दूसरों को जो अभी जिंदा हैं? तो मैं नहीं बता पाता। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है
जो मेरे पीछे मेरे परिवार वाले जो तकलीफ़ में हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई मृत्यु हो गई, हम लोग ज़्यादातर मृत्यु को दर्द के साथ में जोड़ते हैं। फिजिकल बॉडी की मृत्यु को दर्द के साथ में जोड़ते हैं, और उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमें लगता है कि मृत्यु अगर हो रही है तो दर्दनाक होगी, क्योंकि ज़्यादातर मृत्यु दर्दनाक होती है। शरीर को दर्द होगा मृत्यु के टाइम पे। जैसे कोई व्यक्ति जल के मरा, कोई जहर के असर से मरा, कोई गोली चक्कू खाने से मरा, तो हमें लगता है कितनी भयानक मृत्यु है। और हम जो मनुष्य हैं, जब किसी को अल्टीमेट सज़ा देना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको मृत्यु दंड दो। ये हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा दंड यही है कि उसकी मृत्यु, उसको हम तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ जो दे सकते हैं वो मृत्यु है। तो मृत्यु को हम लोग जो जिंदा हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई मृत्यु का मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होना। तो ये एक कारण है मृत्यु का, हमारा सोच का, कि ये दर्द है इसके अंदर। दूसरा होता है कि मृत्यु अगर हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्या हम नरक में जाएंगे, क्या हम ख़त्म हो जाएंगे, जो हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं, इतना सामान जो हमने इकट्ठा करा उसका क्या होगा, क्या ये अब बस ख़त्म। तो हम लोग डरे हुए होते हैं, हमें पता नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला। तो ये डर तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मृत्यु के अंदर जब दर्द से मृत्यु होती है, वो दर्द जो होता है वो शरीर का दर्द होता है। और जैसे ही व्यक्ति बेहोश होता है, जैसे जल के कोई मरा, तो वो जितनी देर में जल के एकदम तीव्र उसको दर्द होगा, उतनी देर में जैसे बेहोश होगा, उसके अंदर के सूक्ष्म शरीर उससे बाहर हो जाएंगे, तो वो दर्द खत्म। जब होश ही नहीं रहा तो किस बात का दर्द? दर्द तो शरीर का दर्द है। जैसे मैंने बोला कि ना तो प्राणमय कोश में दर्द होता है और ना कि एस्ट्रल बॉडी में दर्द होता है। दर्द तो इस ठोस शरीर के अंदर होता है। तो जो व्यक्ति अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और जैसे वो एस्ट्रल जगत में पहुंचा, तो वो जानता है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। सिर्फ मृत्यु जो हुई है वो शरीर की हुई है, मगर अब वो बता नहीं सकता किसी को। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको हैरानी होगी। अब जैसे हम देखें, एक YouTube के अंदर एक लेडी हैं, अनीता मूरजानी, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। उनकी कहानी बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो, उनको कैंसर था और कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु जो है हॉस्पिटल के अंदर ही हुई। और हॉस्पिटल में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पति और उनकी माँ, मदर, साथ में थी और वो रो रहे थे। और मृत्यु होते ही जैसे वो शरीर से बाहर हुई और अपनी एस्ट्रल जगत के अंदर पहुंची, एस्ट्रल बॉडी के अंदर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि ये दो तो रो रहे हैं। अब वो बताना चाह रही थी कि भाई देखो, मैं ठीक हूँ, अब मैं दर्द से मुक्त हो चुकी हूँ और अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, मगर उनको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि फिर वो वापस शरीर के अंदर आई और धीरे धीरे उनका कैंसर अपने आप ठीक हो गया। ये अपने आप में अजूबा है। ऐसे बहुत सारे अजूबे हुए हैं। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे, और इनके ऊपर किताब भी लिखी गई है अनीता मूरजानी की, आप देखिएगा, ऐसे बहुत सारे किस्से। तो हम मृत्यु के बाद में ये जानते हैं कि हम लोग मरे नहीं हैं, शरीर छूट गया, अब दूसरे शरीर में हैं, दूसरे लोक में हैं, दूसरी जगह पे हैं। जैसे कि अगर हमारे को आज उठा के कैसे अनजानी जगह पे डाल दिया जाए, तो हमें तो पता नहीं वो कैसी जगह है। मान लीजिए हमारे देश में कोई आदिवासी व्यक्ति है, उसको लेके सीधा न्यूयॉर्क के अंदर जो है वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाए। उसने आज तक कोई अंग्रेज़ नहीं देखा, उसने बिल्डिंग नहीं देखी, उसने गाड़ी नहीं देखी, उसने प्लेन नहीं देखा, उसने मोबाइल नहीं देखा, उसने टीवी नहीं देखा, उसने लाइटें नहीं देखी, उसका क्या हाल होगा? तो ऐसे ही हम लोग भी जब ऐसे जगत में पहुँचते हैं जहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग को भी बड़ा अजीब सा लगता है। हमें तो यही नहीं पता चलता कि हम कैसे हैं, कौन से शरीर में हैं, शरीर में भी हैं कि नहीं हैं, और किस टाइप के जगत में हैं, कौन से टाइप की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। उसको समझने में समय लगता है
और कुछ लोग जो हैं जो हमारी मदद करते हैं वो पहुंचते हैं। तो इसलिए जब आप NDEs नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे यूट्यूब पे उनके एक्सपीरियंसेस जो लोग बताएंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस वो बताएंगे। तो वो हो सकता है उनमें फ़र्क हो एक्सपीरियंसेस में। वो वैसे ही है जैसे कि मैं अगर आज अचानक आइसलैंड पहुंच जाऊं और आप अचानक अफ्रीका पहुंच जाएं और तीसरा व्यक्ति अचानक जो है ताजमहल के पास पहुंच जाए, तो वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ का बताएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक एस्ट्रल लोक के अंदर एक ही टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे, मगर जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो वही रहेगा। और बेसिक एक्सपीरियंस में पहला है कि मैं मरा नहीं हूँ और ये जगत सूक्ष्म है, इसमें हम उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुखद एनवायरनमेंट है, बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। ज़्यादातर जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के जो अकाउंट्स हैं उसमें ये कहते हैं कि हम वापस ही नहीं आना चाहते शरीर में, और बहुत तो अपने शरीर को देखते हैं पीछे पड़ा हुआ। तो खैर ये एस्ट्रल जगत के अंदर, इस एस्ट्रल बॉडी के अंदर हम लोग फिर वहाँ पे जीते हैं, और उस जगत के अंदर जो और टाइप के जो एंटिटीज़ होती हैं, जो कि ह्यूमन, मनुष्य, मानवीय और अमानवीय टाइप की, जो अमानवीय का मतलब जो नॉन ह्यूमन टाइप की जो एंटिटीज़ होती हैं, उनके साथ में भी हमारा फिर जुड़ाव होता है, जान पहचान होती है।